प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश में आदिवासी समुदाय के 32% आरक्षण की मांग को ठहराया सही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होगा आदिवासी समुदाय। और प्रदेश में आज राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के यहां पड़े ईडी के छापे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया है कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने हमें सतर्क कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था हर क्षेत्र के अंतिम छोर तक संसाधनों को पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी सहयोग और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है जिसमें नवाचार की बड़ी भावना है। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शहर अपनी संस्कृति, पाक शैली, आतिथ्य और उच्च तकनीक के लिए जाना जाता है। इस वर्ष का विषय है गांव को विश्व के साथ जोड़ना, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए अंत्योदय योजना पर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज ए थीम that is seen in the steps that India has taken over the last few years. We have been working on a vision of Antyodaya, which means empowering the last person at the last mile in a mission mode. It is the vision that has guided us in last mile empowerment at a massive scale. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया में स्टार्टअप का प्रमुख केंद्र बन गया है। 2021 के बाद से स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश में आदिवासी समुदाय द्वारा 32% आरक्षण की मांग को सही ठहराया है। बैकुंठपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुश्री सिंह ने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार ने आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय किया था, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से आदिवासी समाज के साथ अन्याय हुआ है। आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात था 32%। तो 32% के अनुपात को देखते हुए तब की सरकार ने 32% आरक्षण दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि आज कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को छीन लिया गया। तो आदिवासियों की पीड़ा जायज़ है और आज उन्हें पूरा अधिकार है कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए या उनके साथ जो गलत हुआ है तो वे स्वाभाविक है कि अपने पीड़ा को दर्शाने के लिए, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार के प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं बैकुंठपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती के विरोध में आंदोलन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह कमरो ने कहा कि राज्य सरकार के फैसले के विरोध में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन था, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी को निर्देशित किया था, क्योंकि अभी फिलहाल वर्तमान में जो आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य है
लगभग इनके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यहाँ पर इनकी संख्या सरकारी आंकड़े के हिसाब से 32% है, जो इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार में लागू किया गया था आंदोलन के दौरान। लेकिन अभी जो बघेल की सरकार है, जो एक हाईकोर्ट से एक आदेश आया है जिसमें ये बात है कि भाई इनको 20% ही रखा जाए, इसका घोर समाज में विरोध है। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आरक्षण के लाभ से आदिवासी समुदाय को वंचित नहीं किया जाएगा और इसके लिए इस वर्ग को किसी भी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बात श्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कवर्धा में आदिवासी समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की मांग पर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज की संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भोरमदेव में बैगा आदिवासी समाज के संग्रहालय निर्माण की घोषणा भी की। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है और इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जब चुनाव आ रही से अकबर भाई के ममता चंद्राकर के तो घोषणा कर रही से कि यहाँ कवर्धा मेडिकल कॉलेज खोल को कबीरधाम में घोषणा करा था। स्वास्थ्य मंत्री जी जल्दी प्रस्ताव बना भेजा ताकि मेडिकल कॉलेज आए और कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज जल्दी प्रारंभ हो। ये हमारे मध्य प्रयास हुई। इसके अलावा श्री बघेल ने कवर्धा शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के सकरी नदी पर 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इसके बन जाने के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, रायपुर मार्ग और राज्य के निकटतम जिला मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर मुख्यालय के लिए 12मासी संपर्क बना रहेगा। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे जीवन में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ ही सफलता के सोपान तय करें। राज्यपाल कल अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज युवाओं को अच्छी तरह से प्रशिक्षित तथा प्रेरित करने के साथ साथ उनमें उद्यमशीलता की भावना जगाने की जरूरत है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपना रास्ता तय करने के लिए मार्गदर्शित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। भी जो है इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सामाजिक रूप से भी क्षेत्रों में भी उनको गांव के माध्यम से भी लोग बच्चों को इस बारे में भी गोद लेकर और काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये केवल शिक्षा ही इनका उद्देश्य नहीं है, इसके लिए रोजगार का भी कौशल विकास की दृष्टि से कि केवल डिग्री प्राप्त दे देना नहीं है, इनके बच्चों का और अच्छा भविष्य वो अपने जीवन में अपने पैरों में आत्मनिर्भर होकर खड़े हो जाएं, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये ओपी जिंदल का जो मतलब विश्वविद्यालय है इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया भी चल रही है और इसे धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालयों में जारी किया जाएगा। शिक्षा नीति के लिए अभी जो गाइडलाइन आती है यूजीसी से, तो अभी उसमें जो सिलेबस के लिए है थोड़ा सा इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है और उसके लिए अभी प्रोसेस शुरू है और मैं जल्दी ही इसका अध्यादेश जारी करके और इसका कुछ विश्वविद्यालय में हम प्रारंभ करेंगे, उसके बारे में एक परखेंगे कि ये शिक्षा नीति से बच्चों को क्या असर पड़ रहा है। हम एकदम से लागू कर देंगे, उसमें बच्चों को अभी उनको भी कन्फ्यूजन है, तो उस दृष्टि से हम देखेंगे कि कुछ विश्वविद्यालय में इनिशियल हम स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अन्य विश्वविद्यालय में। राज्यपाल ने यह भी कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह संकल्पना करें और राष्ट्र के विकास के लिए नई और उपयुक्त तकनीकों का निर्माण करें।
प्रदेश में आज राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के घरों और संस्थानों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का छापा पड़ने की खबर मिली है। आज सुबह से दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और रायगढ़ में ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर में एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में टीम के अधिकारी छापा मारने पहुंचे। वहीं राजधानी रायपुर के अनुपम नगर में कांग्रेस के नेता सूर्यकांत तिवारी और देवेंद्र नगर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर छापा मारा गया। इसके अलावा आज सुबह कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित निवास और महासमुंद में कांग्रेस के नेता अग्नि चंद्राकर के यहां ईडी की टीम छापे के लिए पहुंची। अंतिम समाचार लिखे जाने तक छापे की कार्रवाई जारी थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालिकाओं के अधिकारों को मान्यता देने और विश्व में बालिकाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2011 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है अब हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी बालिकाओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राज्य में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 1957 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। देश में इस समय 27,374 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.37% रह गई है। राज्य में कल लिए गए 5,165 नमूनों में से 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले, जबकि शेष जिलों में संक्रमण की दर 0 रही। इस समय राज्य के 5 जिलों में कोविड का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इन जिलों में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर शामिल हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश में आदिवासी समुदाय के 32% आरक्षण की मांग को ठहराया सही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं होगा आदिवासी समुदाय। और प्रदेश में आज राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के यहां पड़े ईडी के छापे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।